जय हिंद मेरे देश और दुनिया के राष्ट्रीय निर्माताओं। भाई आज की ये वीडियो मेरे उन सभी टीचर्स के लिए एक्सट्रीम हेल्पफुल होने वाली है जो मैं कहती हूँ देश की मैक्सिमम आबादी को पढ़ाते हैं। और वो आबादी वो है जो हिंदी भाषीय क्षेत्र है। ऐसे स्कूलों में अगर आप टीचर है जहां पर हिंदी आपकी प्राइमरी लैंग्वेज है, आप कहते हैं कि मैम बहुत सारी आप टीचिंग टिप्स शेयर करते हैं, बट ये सब हमारे इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में तो काम कर जाती है, हिंदी मीडियम के बच्चों को कैसे पढ़ाएं? तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिन स्कूलों में मैंने पढ़ाया अब तक, जरूर वो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स थे, आपके साथ वो टिप्स मैं साझा करती रही हूं। बट आज की डेट में जहां मैं शिक्षिका हूं और पिछले 10 साल से पढ़ा रही हूं, वो परिषदीय विद्यालय हिंदी मीडियम स्कूल ही है। वो अनुभव और वो इंग्लिश मीडियम स्कूलों का अनुभव दोनों मैं आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। और आज की वीडियो वाकई में आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो रहने वाली है, मेरी सभी टीचिंग कम्युनिटी के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी इंग्लिश को कमजोर मानते हैं, या फिर वो लोग जो हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, जो सरकारी शिक्षक है, जिन्हें लगता है कि यार इन बच्चों को पढ़ा के दिखाओ ना, इन्हें सिखा के दिखाओ ना, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। तो पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों के साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी। अगर आप इन स्ट्रैटेजीज पे काम करते हो तो डेफिनेटली विद इन अ मंथ आप अपने क्लास के अंदर बड़े बदलाव ऑब्जर्व करेंगे। देखिए, मैं बहुत बार स्कूल बदले हैं, मतलब जब मैं प्राइवेट टीचिंग में थी तो लगातार मैंने बहुत बार स्कूलों को बदला, और ट्रांसफर के कारण, ट्रेनिंग्स के कारण, यहां सरकारी नौकरी में आने के बाद भी मुझे स्कूल बदलने का मौका मिला। समायोजन हुआ, किसी स्कूल में अटैचमेंट हुआ, समायोजन हुआ, या फिर किसी स्कूल में अटैचमेंट हुआ, मुझे अलग अलग स्कूलों को देखने और उन बच्चों के साथ टाइम व्यतीत करने का मौका मिला है। और मैंने ये पाया है कि मेरी टीचिंग स्ट्रैटेजीज का जो फर्स्ट उसूल है कि मैं हर उस बच्चे के साथ कनेक्ट करती हूँ जो मेरी क्लास का हिस्सा है। मैं उसको अपने बच्चे की तरह उतना ही केयर करके उसके भविष्य की निर्माता मानकर अपने आप को काम करना शुरू कर देती हूँ, अपने आप को झोंक देती हूँ। एंड विद इन अ मंथ मैं इतने बड़े बदलाव अपनी क्लास के डिसिप्लिन में, क्लास कंट्रोल में, क्लास के लर्निंग आउटकम्स में देख लेती हूँ कि मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन होता है रात को सोते वक्त कि यार हाँ, मैं कुछ सिखा के आई, मैं कुछ बता के आई, और एक अच्छा बदलाव जो कहते हैं ना होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ योर क्लासरूम, मैं बच्चे की भी बात नहीं कर रही हूँ, वो मेरी क्लास में हुआ। चाहे वो क्लास की दीवारों को सजाना हो, चाहे वो बच्चों के लेवल को इंप्रूव करना हो। उन इंग्लिश मीडियम के बच्चों की मैं मानती हूँ पेरेंट्स बहुत ध्यान रखते हैं, उन हिंदी मीडियम के बच्चों को ड्रेस में लाना हो, उन हिंदी मीडियम के बच्चों को क्लास में बैठने का शानदार तरीका सिखाना हो, और सबसे जरूरी बात कि भाई वो बच्चे हमारे इंग्लिश से बहुत दूर है मैम, हिंदी में ही बातें समझते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में बातें समझते हैं। तो आप लोग इतना समझ जाइए कि आपने बच्चे को सिखा दिया, ये आपकी सबसे बड़ी जंग है। पहली चीज आप इसी पे फोकस करिए कि बच्चों की लैंग्वेज के साथ ही आप उनसे कनेक्ट करिए, तब आप उनके अंदर तक पहुंच पाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आपसे ये बात कह रही है कि आप बच्चे की मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाइए। जो आपके सीबीएसई है उसने नई 22 भाषाओं में अपना करिकुलम, अपनी बुक्स को प्रिंट कर दिया है, छाप दिया है, पूरा बुक्स 22 भाषा में आपको मिल रही है, जिससे बच्चा अपनी मातृभाषा में सीख सके। तो आप क्यों उसको अलग ट्रैक पे ले जाने का दबाव बना रहे हैं? अब आप कहेंगे कि मैम हिंदी उनकी अगर हम अच्छी करते हैं, हिंदी में ही उन्हें पढ़ाते हैं, तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इंग्लिश नहीं आती तो उनका कॉन्फिडेंस पीछे हो जाता है। इंग्लिश पढ़ाना भी जरूरी है, आप ये क्यों नहीं समझती? तो आपको बता दूं कि इस रूल को मैं अप्लाई करती हूं, कि मैं फोकस करती हूँ कि मेरा बच्चा इंग्लिश में ही सीखे। पर अब ये दोहरी मानसिकता, दोहरी बात कैसे हो गई? एक तरफ आप कह रही हो कि हिंदी में सिखाओ क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कह रही है मातृभाषा में बच्चा कनेक्ट करता है, कंफर्टेबल हो जाता है, अच्छे से सीखता है, बट इंग्लिश में फिर कैसे? तो आप लोगों को बताऊं कि बेसिक इंग्लिश सेंटेंसेस जब आप क्लास में बोलना शुरू करेंगे हिंदी के साथ, तो बच्चे की हैबिट में आने शुरू हो जाते हैं। आपने कहावत सुनी होगी, स्लो एंड सैंडी विंस द रेस। वो रेस वो जीत जाएंगे अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे, आपकी टीचिंग कंसिस्टेंस होगी, आपकी स्ट्रेटेजीज कंसिस्टेंस होगी, वो आपकी लगन जो है वो कंसिस्टेंस होगी, तो आप वो रेस जीत जाएंगे। बट कैसे? मैंने कहा शट द डोर, बच्चा कम हियर, जस्ट ओपन योर बुक्स। पहले दिन ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंग्लिश में नहीं बोलना है, बेटा ओपन योर बुक्स, आपने किताब खोलिए, जस्ट कम टू मी, अच्छा मेरे पास तो आओ, क्लास लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से तो सुनो, जस्ट रेज योर हैंड्स, बेटा अपने हाथ उठाओ, जस्ट लुक एट द ब्लैक बोर्ड, बेटा बोर्ड पर देखो,
1, 2, 3 दिन आपने हिंदी इंग्लिश दोनों बोला, बच्चों को समझ में आ गया आप क्या कहने जा रहे हैं। चौथे दिन, 5वें दिन मैं कह रही हूँ आपके क्लास लेवल के हिसाब से 1 हफ्ते बाद आप हिंदी को रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए वहां से, इंग्लिश प्लस एक्शंस उसमें इंट्रोड्यूस करिए। बच्चा स्टैंड अप, जब आप ऐसे हाथ करेंगे और उन्हें सुना हुआ था स्टैंड अप के साथ खड़े हो जाओ, तो वो ऑटोमेटिकली एक्शन, आपके एक्शन वर्ड से वो खड़े हो जाएंगे। फिर आप एक्शन भी हटा दीजिए, बेटा स्टैंड अप। आप अलग से इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे हैं, आप अलग से उन्हें लैंग्वेज की नॉलेज नहीं दे रहे हैं, बट स्टिल आप क्या कर रहे हैं, अपनी नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि एक सब्जेक्ट पे फोकस मत रहिए, आप साइंस में इंग्लिश पढ़ा दीजिए, साइंस में हिंदी पढ़ा दीजिए, साइंस में मैथ्स पढ़ा दीजिए, जो कि संभव है अगर शिक्षक अपनी स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ाता है। आप एक मैथ्स टीचर होने के नाते जब डस्टर उन्हें पढ़ा रहे हैं तो क्या उनकी वोकैब इंक्रीज नहीं हो रही? जब आप उन्हें डस्टर की स्पेलिंग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं तो क्या उनकी वोकैब इंट्रोड्यूस नहीं हो रही? जब वो मेजरमेंट डस्टर कैसे बना तो क्या उसमें साइंस नहीं पढ़ा रहे? डस्टर को इंग्लिश को हिंदी में लिखना सिखा रहे हैं तो क्या उनकी हिंदी भाषा का जो कौशल है वो विकसित नहीं हो रहा है? हो रहा है। बस आपको इन स्ट्रेटेजीज को समझना होगा। आपको बच्चे की वोकैब इंट्रोड्यूस करनी है, वोकैब इंक्रीज करनी है। क्लासरूम में जितनी चीजें हैं आपकी उन सब पे स्लिप्स लगा दीजिए। अगर आप बड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बड़े बच्चों के लिए फॉर एग्जाम्पल डस्टर ले लेते हैं, है ना, जो बहुत कॉमन चीज है। चौक है, उसके ऊपर 10 लाइन्स लिखिए। जरूरी है मैथ्स का टीचर हमेशा वो न्यूमेरिकल्स भी अटका रहे? कभी करके तो देखिए अपनी क्लास में अलग। आपने चेयर के ऊपर आप 5 लाइन्स लिखिए, लिख के सामने आइए, बोलिए। कॉन्फिडेंस आप बच्चे का रेस कर रहे हैं, आप उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा रहे हैं। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट मैं कहती हूँ जिसके ऊपर बड़े बड़े लेसन प्लान्स बनते हैं, एक टीचर चाहे तो अपनी किसी भी एक सब्जेक्ट की क्लास में वो सारी चीजें पूरी कर सकता है। मैं इंग्लिश के टीचर की बात करती हूँ भाई। इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश भाई, इंग्लिश इज जस्ट अ वोकैब, अ ग्रामर, अ लैंग्वेज। मैथ्स में आपने जितनी भी वर्ड्स को पढ़ा, क्या वो इंग्लिश का हिस्सा नहीं है? किसी भी वर्ड की मीनिंग है। एडिशन, एडिशन का मतलब जोड़ना होता है। वो जोड़ना कैसे है दैट इज डिफरेंट, बट एडिशन का मतलब जोड़ना होता है। उस शब्द का अर्थ लैंग्वेज है, मैथ्स नहीं है, वो लैंग्वेज है। तो एज अ टीचर जब आप इन चीजों, इन स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम करके चलते हैं, तो चाहे आप हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, आपके लिए पढ़ाना बेहद आसान हो जाएगा। आप अपने आप को यह सोच के डिमोटिवेट मत करिए कि भाई मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूं, मैं इंग्लिश मीडियम के टीचर्स के बराबर कंपीट नहीं कर सकता। आप उससे कहीं बेहतर हैं, क्योंकि आपका बच्चा, उसके दिमाग में कूड़ा नहीं भरा हुआ। वो बच्चा बहुत पॉलिश्ड बच्चा है जिसको आपको तराशना है, आपके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है। और आपके खुद के अंदर आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड करना होगा। भाई आपको खुद ही लगता है कि मेरी लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है, मैं अच्छे से नहीं पढ़ा सकता, तो कैसे बेहतर प्रदर्शन करेंगे? तो आपको अपनी बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, कन्वर्सेशन स्किल्स पे काम करना होगा, जिसको रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। क्लासरूम में कंप्लीट किस तरीके से आप एंट्री लेने से एग्जिट लेने तक कौन से ऐसे बेसिक सेंटेंसेस हैं इंग्लिश के जो आप यूज कर सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक दे रही हूँ, बता रही हूँ आपको, आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। चाहिए उस वीडियो को कंप्लीट देखिए, आप समझेंगे कि क्लासरूम इंग्लिश वोकैब क्या चीज होती है। स्टिल अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चन छोटा सा भी आपके दिमाग में आ रहा है आपकी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को लेके, प्लीज डू कमेंट। आई एम देयर टू हेल्प यू। मेरे टीचिंग एक्सपीरियंसेस एंड रिसर्च एंड फील्ड वर्क जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगी। मुझे पता है आप लोग मुझ पर बहुत भरोसा करते हो, मुझे बहुत प्यार करते हो, एंड रियली आई नीड योर सपोर्ट एंड लव कि आप मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, साझा करें अन्य प्लेटफॉर्म पर भी। और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, क्योंकि तभी आपको मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द बेहतर वीडियोस के साथ। जय हिंद, जय भारत।